हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं द्रौपदी नंदा मेरे आरती भक्ति चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज का वीडियो देखिए दोस्तों कि सूर्य देवता को अर्घ्य कैसे देते हैं, पति देवता की पूजा कैसे करते हैं और करवा चौथ की पूजा कैसे करते हैं। तो ये सब मैं आगे बताने वाली हूँ इस वीडियो में, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा दोस्तों। स्किप्ट नहीं करिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो आगे मैं पूरा दिखाने वाली हूँ। ये मैं पूरी सामग्री दिखा रही हूँ सबसे पहले, और ये करवा चौथ की पुस्तक है और ये पूरी सामग्री मैंने पिछले वीडियो में पूरा दिखाया था। तो सबसे पहले हम लाल कपड़े का यूज करते हैं माता रानी के लिए, पूजा के लिए। तो आसन हम बिछा लिए हैं और पूजा की तैयारी कर रहे हैं। तो माता रानी को बिठा दिए हैं और सबसे पहले हम रेडीमेड जो माला लाए हुए थे वो माला को पहना देंगे। और करवा चौथ का व्रत है तो हम करवा की स्थापित करेंगे। यहाँ पर हम कलश दल रखेंगे। कलश दल बनाने के लिए चावल का हम सबसे पहले थोड़ा थोड़ा चावल हम दियों में डाल देते हैं। और करवा चौथ में कलश दल भी बना कर रखते हैं और एक करवा में हम गेहूं का दाना डाल देते हैं। जिसमें हम गेहूं का दाना डालते हैं उस करवे को दान दे देते हैं। जिनकी सास रहती हैं उनको दान दे देते हैं। और ये कलश दल बना रहे हैं दोस्तों। कलश दल में हम अष्ट कलश दल बनाते हैं जहाँ पर कलश देवता की स्थापना करते हैं। यहाँ पर देखिए ये हम करवा रखे हुए हैं। इस करवे से हम भगवान की अर्घ्य देंगे और दूसरी करवा में हम मिष्ठान डालते हैं और ड्राई फ्रूट डालते हैं। तो अब हम दीप प्रज्वलित करेंगे और करवा माता की पूजा शुरू कर देंगे। इस तरह से हमारी पूजा की शुरुआत हो चुकी है। अब देखिए हम सबसे पहले शुद्ध जल से, गंगा जल से भगवान को हम स्नान कराएंगे। सभी जगह को हम शुद्ध करेंगे और जो लाई रहती है, हम खाली कलश रखे हुए हैं उसमें थोड़े थोड़े लाई डाल देंगे सभी जगह पे। और सभी जगह हम तिलक लगाएंगे। सबसे पहले हम भगवान को शुद्ध करते हैं और तिलक लगाते हैं। इस प्रकार से हमारी पूजा शुरू हो जाती है। और पूजा करते समय ओम नमो करवा माताय नमः, ओम नमो करवा माताय नमः, इस प्रकार से मन में विचार करते हुए और मुख से बोलते हुए पूजा करना चाहिए। चुपचाप पूजा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से हमारी सभी प्रकार के देवी देवताओं को पंचमेवा से लेके मिष्ठान मेवा सभी प्रकार पहुँचे और हम एक प्लेट में और चढ़ाकर रख देंगे हमारे भगवान के सामने, करवा माता के सामने, कि हे करवा माता, हमारे पति की लंबी आयु करना और दीर्घ आयु तक हमारे पति हमारे सामने रहें। कभी किसी प्रकार की दुख दर्द ना हो हमारे पति को, और सुरक्षित रहें, हमारे सामने रहें। इस प्रकार से मन में कामना करते हुए माता की पूजा करें। और जो भी श्रृंगार हमारे पास है माता जी को सभी प्रकार के श्रृंगार भी अर्पित कर दें। हम जितने भी प्रकार के श्रृंगार लाए हुए हैं माता रानी को हम सभी प्रकार के श्रृंगार चढ़ा रहे हैं। और मन में सच्ची भावना रखें कि हे माता रानी, हमारा घर सुखी हो, धन धान्य से संपन्न हो और सभी प्रकार के दुख दर्द हमारे हरण कर लें। और इसी तरह हम सच्ची भावना से इस साल पूजा कर रहे हैं। इसी तरह से अगले साल की भी हमारी पूजा बनी रहे। इस प्रकार से हम माता रानी से मनोकामना करते हुए सच्ची भावना से पूजा करना चाहिए। और हम एक चुनरी लाए हुए हैं तो करवा को हम उड़ा देंगे और
दूसरी चुनरी को हम माता रानी को चढ़ाएंगे। इस प्रकार से हम 2 चुनरी का उपयोग यहाँ पर कर रहे हैं। आप लोगों के पास जैसे भी मन में सच्ची श्रद्धा हो उस प्रकार से आप अपने सामग्री की व्यवस्था कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जितनी भी सामग्री दिखा रही हूँ वो बिल्कुल सरल, सिंपल और कम लागत में हमारी पूजा हो जाती है। लोग बहुत ज़्यादा खर्चा करके भी वही पूजा करते हैं और कम खर्चे से भी वही पूजा करते हैं। तो हमारे पास ये खुले हुए कुछ फूल रखे हुए हैं। आपके पास जो भी फूल की व्यवस्था हो वो कर सकते हैं। तुलसी दल भी चढ़ा दिए हैं, फ्लावर्स भी चढ़ा दिए हैं और अब हम माला चढ़ाने जा रहे हैं। इस प्रकार से हम पूजा करते हैं और हम 2 साड़ी रखे हुए हैं, एक खुद के लिए, एक दान करने के लिए। जिनकी सास नहीं है तो वो जेठानी को भी चरण स्पर्श करके दे सकती हैं। इस प्रकार से ये तो दान की बात हुई। पुस्तक की भी पूजा कर लेना चाहिए। माता रहती हैं, उसमें माता की फ़ोटो रहती है और यहाँ पर पुस्तक में अलग अलग प्रकार की कथाएं दी रहती हैं। जैसे कि एक कथा है इसमें, प्राचीन काल में गुणी विद्वान धर्मपरायण एक ब्राह्मण रहता था। उसके 4 पुत्र थे तथा एक गुणवती सुशील पुत्री थी। पुत्री ने विवाहित होकर चतुर्थी का व्रत किया, किंतु चंद्रोदय से पूर्व ही उसे क्षुधा ने बाध्य कर दिया। इससे उसके स्नेही भाइयों के छल से पीपल की आड़ में कृत्रिम चंद्रमा बनाकर दिखा दिया। लड़की ने आर्ध दे दी और भोजन कर लिया। भोजन करते ही उसके पति की हृदय गति बंद हो गई। इससे दुखी हो उसने अन्न जल त्याग दिया। उसी रात्रि में इंद्राणी भूमि चरण करने आई और ब्राह्मण पुत्री ने उससे अपने दुख का कारण पूछकर इंद्राणी ने बताया, तुम्हें करवा चौथ व्रत में चंद्र दर्शन से पूर्व भोजन कर लेने से यह कष्ट मिला है। तब उस लड़की ने अंजलि बांधकर विनय की कि इससे मुक्त होने का कोई उपाय बताइए। इस प्रकार इंद्राणी ने कहा, यदि तुम विधि पूर्वक अगली करवा चौथ का व्रत करो तो तुम्हारे पति पूर्व जीवित हो जाएंगे। कन्या ने ऐसा करने का वचन दिया तो उसका पति स्वस्थ हो गया। इस प्रकार से उस कन्या ने वर्ष भर प्रत्येक चतुर्थ का व्रत किया और अनंत अखंड सुहाग प्राप्त किया। श्री कृष्ण ने कहा, हे द्रौपदी, यदि तुम इस व्रत को करोगी तो तुम्हारे सभी संकट टल जाएंगे। इस प्रकार से द्रौपदी ने यह व्रत किया और पांडव सभी क्षेत्रों में विजय हुए। इस प्रकार से सौभाग्य पुत्र, योद्रादि और धन धान्य की इच्छुक स्त्रियों को यह व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। इस व्रत में भगवान शंकर की आरती की जाती है और करवा माता की भी आरती की जाती है। जय करवा माता मैया, जय करवा माता, जो कोई तुम्हें को ध्याता पार उतर जाता। जय करवा माता। अब हम छत पर आ गए हैं और अब हम सूर्य देवता को अर्घ्य देंगे। पानी में हम देखिए यहाँ पर सभी प्रकार के कुमकुम, हल्दी और चंदन, सभी प्रकार के शुद्ध जल मिला रहे हैं और सूर्य देवता को अर्घ्य दे रहे हैं। लोटा पकड़ने की स्थिति देखिए दोस्तों, हम ऊपर वाली अंगुली और अंगूठे से लोटा नहीं पकड़े हुए हैं, नीचे की 3 उंगली से अंगूठा पकड़े हुए हैं। इस प्रकार से सूर्य देवता के दर्शन करें और सूर्य देवता को अर्घ्य दें। इस प्रकार से सूर्य देवता को अर्घ्य दिया जाता है। फिर छलनी में दिया जलाकर रखकर सूर्य देवता को अर्घ्य दें और भगवान की पूजा करें। इस प्रकार से सही विधिवत पूजा करनी चाहिए। अब पतिदेव की पूजा कैसे करने हैं, पतिदेव को भी शुद्ध जल से पानी छिटक कर नहला दें और तिलक लगाएं। तिलक लगाने का तरीका देखिए दोस्तों, अपनी जो तर्जनी वाली उंगली रहती है और अंगूठा, इस प्रकार से अंगूठे की सहायता से तिलक लगाना चाहिए। ये एक उंगली से तिलक नहीं लगाना चाहिए, एक उंगली से भगवान भोलेनाथ और सभी देवताओं को तिलक लगाया जाता है और अपने पति को अंगूठे से, और पानी पिलाएं और मीठा भी खिलाएं। इस प्रकार से आरती भी कर लें।
छलनी में दिए रखकर पति की भी आरती कर लें और उसके बाद आप भी पानी पी लें और मीठा खा लें। इस प्रकार से पति की पूजा तो हो गई। और आशीर्वाद कैसे लेना है पति से, इस प्रकार से पति से भी आशीर्वाद ले लें और लंबी दीर्घायु का पति से आशीर्वाद लें। इस प्रकार से मेरा वीडियो है दोस्तों। मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों में भी साझा करें। छोटी सी बेल आइकन रहती है उसे भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। धन्यवाद।